वंदे मातरम दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। ये है क्या? तो हमारे संविधान द्वारा दिया गया एक अधिकार है, मौलिक अधिकार, जिसको फंडामेंटल राइट्स या इसी को बोलते हैं मूल अधिकार। ये क्यों है? क्योंकि राज्य आप पे तानाशाह ना हो जाए, राज्य आपको प्रॉब्लम ना पैदा कर दे, इसलिए बताया गया मौलिक अधिकार। ये इसलिए बताया गया मौलिक अधिकार। ये संविधान के भाग 3 में बताया गया है मौलिक अधिकार के बारे में। और इसमें अनुच्छेद कहां से कहां तक है? तो अनुच्छेद 12 से 35 तक है। जो भी मौलिक अधिकार है ये संविधान के भाग 3 में है और ये अनुच्छेद 12 से 35 तक है। अब सवाल ये उठता है कि मौलिक अधिकार, इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि हम अभी बताए कि ये क्या करेगा कि राज्य आप पे तानाशाह ना हो जाए, आपको अपना कुछ विशेष अधिकार है, इसलिए इसको बोलते हैं मौलिक अधिकार। और इसमें संसद पूर्णतः इसको खत्म नहीं कर सकता है। अब मौलिक अधिकार का बात आ गया, तो मौलिक अधिकार है क्या और इसके बारे में, तो किस राज्य में आपको मौलिक अधिकार है और कैसा राज्य होना चाहिए ताकि आपको मौलिक अधिकार मिले। तो इसके लिए सबसे पहले अनुच्छेद 12 आता है। अनुच्छेद 12 जो है ये राज्य की परिभाषा बतलाता है, राज्य की परिभाषा कि कैसा आपको मौलिक अधिकार मिलेगा। और उस चीज की परिभाषा कहां दी गई है? अनुच्छेद 12। इसके बाद आता है अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 आता है। अनुच्छेद 13 में विधि, कानून के बारे में बतलाया गया है कि कैसा कानून होगा और कैसे आपको कानून बनेगा और कैसे आपको इस बारे में सब कुछ जानकारी होगा। कोई नियम होना चाहिए ना। यदि मौलिक अधिकार तुम्हारे पास है और मौलिक अधिकार का हनन हो गया मतलब मौलिक अधिकार क्या है? मान लो मौलिक अधिकार है तुम्हारा स्वतंत्रता का अधिकार और तुमको स्वतंत्रता नहीं मिल रहा है, तुमको कोई गुलाम बना के रखा है, तो तुमको आजादी चाहिए कि नहीं उससे? तो कोई तुमको गुलाम नहीं बना सकता है। यह मौलिक अधिकार का एक क्लॉज है। सबसे पहले मौलिक अधिकार के बारे में देखते हैं। जब संविधान बना था उस समय कोई एक ऐसा मौलिक अधिकार था जो अभी नहीं है, और उस समय कोई एक ऐसा मौलिक अधिकार नहीं था जो अभी है। लेकिन अब क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का जब संविधान लागू हुआ तो मौलिक अधिकार कौन सा था जो अभी नहीं है? पूछ सकता है। तो उन सब के बारे में अभी हम लोग देख रहे हैं। तो सबसे पहले ये जानो कि भारत का जो मौलिक अधिकार है ये अमेरिकी संविधान से प्रभावित है। और कहा जाता है कि भारत का मौलिक अधिकार में इतना विस्तृत जानकारी है, मतलब इतना ज्यादा अधिकार दिया गया कि दुनिया का कोई भी देश इतना मौलिक अधिकार किसी को नहीं दिया है। और भारत खुद में एक बहुत इंप्रूवमेंट करने वाला देश है। तो अब देखते हैं इसमें क्या है। दूसरा चीज, भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एसएससी में कि मौलिक अधिकार, भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? संविधान के किस भाग को? तो भाग 3 को। क्या कहा जाता है? मौलिक अधिकार को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब मूल अधिकार, तो भारतीय संविधान के अनुसार अभी भारत में 6 मौलिक अधिकार हैं। कौन कौन? तो जब संविधान लागू हुआ था उस समय कौन कौन मौलिक अधिकार मिला? पहला, समता का अधिकार। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। छठा, संपत्ति का अधिकार। और सातवां, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जब संविधान लागू हुआ उस समय सिर्फ शिक्षा का अधिकार नहीं था, संस्कृति का अधिकार था। मतलब उस समय मौलिक अधिकार 7 गो था। लेकिन बाद में क्या किया गया? शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में जोड़ दिया गया, तो संस्कृति एवं शिक्षा को साथ में रख दिया गया। तो मौलिक अधिकार कितना हो गया? 7। लेकिन एक मौलिक अधिकार है संपत्ति का अधिकार, इसको हटा दिया गया है। अभी संपत्ति का अधिकार नहीं है, अभी संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। अब हम थोड़ा इसके बारे में डीप बात कर लेते हैं। सबसे पहले मूल अधिकार में 6 मौलिक अधिकार है। किसको हटा दिया गया? संपत्ति के अधिकार। नया शामिल किसको किया गया? शिक्षा के अधिकार। सबसे पहले समता का अधिकार, मतलब कि सब कोई बराबर हैं, सब कोई बराबर है, सभी समान हैं, कानून के समक्ष सब बराबर है, कोई एक दूसरे से भेदभाव हम लोग नहीं करेंगे। तो समता का अधिकार जो है इसका व्याख्या है अनुच्छेद 14 से 18 तक। मतलब 14 to 18 में क्या बताया गया है? समता का अधिकार। तो सबसे पहले समता का अधिकार बताया गया कहां से कहां तक? 14 से 18 तक। याद रखना 4 अनुच्छेद में क्या बताया गया है? समता का अधिकार। अच्छा, अब पूछेगा समता का अधिकार कहां से कहां तक बताया गया है? याद हो गया समता का अधिकार। अब उसके बाद है स्वतंत्रता का अधिकार।
मतलब स्वतंत्रता का अधिकार का बात कहां से कहां तक किया गया? 19 से 22। दो चीज है, मौलिक अधिकार दो ठो याद हो गया। पहला समता का अधिकार, अनुच्छेद कहां से कहां तक? दूसरा बात किया स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद कहां से कहां तक? स्वतंत्रता का अधिकार मतलब आप स्वतंत्र हैं, आपको कोई गुलाम नहीं बना सकता है, आप अपने विचार रखने के लिए स्वतंत्र है, जीने के लिए स्वतंत्र है, कोई भी काम करने के लिए स्वतंत्र है। ऐसा नहीं है कि आपका जाति नोआ है नहीं और आप काम काम नहीं कर सकते टीचर वाला, या आपका जाति ब्राह्मण है तो आप नहीं काम कर सकते, कोई कुछ भी काम अभी का डेट में कर सकता है। तो स्वतंत्रता का अधिकार आ गया। इसके बाद तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, आपका कोई शोषण नहीं कर सकता, ना ही मानसिक तौर पे, ना ही आर्थिक तौर पे, ना ही किसी भी प्रकार के शोषण आपको कोई नहीं कर सकता। और शोषण के विरुद्ध जो अधिकार मिला है ये दो अनुच्छेद में उल्लेखित है, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। सबसे पहले समता का अधिकार मौलिक अधिकार में कहां से कहां तक? 14 से 18। दूसरा क्या? स्वतंत्रता का अधिकार कहां से कहां तक? 19 से 22। तीसरा क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार कहां से कहां तक? 23 से 24। कोई आपका शोषण नहीं कर सकता। जैसे सुने होंगे बात ना कि देखो, सबसे पहला सिर्फ ये बात नहीं है, लड़की को सिर्फ तुम रेप करेगा तो तुम पे केस दर्ज नहीं होगा, लड़की को यदि मुंह से भी छेड़ दिया तो केस दर्ज हो सकता है। मतलब कि कोई लड़की है और उसको तुम बार बार परेशान कर रहे हो, नहीं कि हम तो तुम पे अपना जान लुटा दिए हैं, तुम भी लुटा दो, और उसको इच्छा नहीं है लुटाने का, नहीं, और यदि उसको इच्छा है और वो तुम्हारे बात से ऊब गई है, लग रहा है कि अब इसको तो दाब के मार देना चाहिए, नहीं, तुम्हारे बात से पूरा ऊब जाने के बाद क्या कर सकती है? तुम्हारे विरोध में एफआईआर करवा सकती है। शोषण का विरुद्ध अधिकार यहाँ पे देता है, तुम उसका मानसिक तौर पे शोषण कर रहे हो, किसी को ज्यादा तुम नहीं सता सकते हो। हाँ, इच्छा है तो कोई बात नहीं, कहावत है ना कि मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा जी, नहीं, इच्छा है तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब देखो याद रखना तुमको, ये जो डेटा है अधिकार, यदि सब लोग जान गया, सब लोग अपना अपना अधिकार, तो क्या होता है? तो इससे क्या होगा कि देश में सद्भावना जागेगी, क्योंकि कितना अच्छा संविधान में बात बोला गया है। इसके बाद है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ये 25 से 28 तक है। धर्म स्वतंत्रता का अधिकार मतलब कि भारत में किसी भी धर्म को कोई भी लोग अपना सकता है, हम धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, धर्म अपनाने की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता, इसी में तो कहावत है, यदि आपको इच्छा है तो हिंदू धर्म मानिए, मुस्लिम धर्म मानिए, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, दुनिया का कोई भी धर्म अपना लीजिए, हम भेदभाव, और नहीं इच्छा है तो कोई बात नहीं, मत धर्म मानिए, नहीं बोलते पूजा करने के इच्छा, आज देखते हैं बहुत कोई पूजा करने जाता है मंदिर, तुमको इच्छा नहीं है मत जाओ, घर में सोए और कोई दिक्कत नहीं है। तो यही है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। इसके बाद है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, हर किसी को अपना संस्कृति बचाने का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, मौलिक शिक्षा का अधिकार हर किसी को है, याद रखना, इसलिए सरकारी स्कूल खुला हुआ है, यही मौलिक अधिकार को बचाने के लिए। क्योंकि गरीब आदमी, देखो अब गरीब आदमी तो पढ़ नहीं पाएगा, प्राइवेट स्कूल में फी जानता है, फी कितना ज्यादा है, तो उसके लिए शिक्षा का अधिकार कैसे बचेगा? जब वो गवर्नमेंट स्कूल में दाखिला लेता है, वहां पढ़ता है, और वहां पढ़ के फिर होशियार बनता है, समझ में आ रहा है? गवर्नमेंट में स्कूल नहीं होता तो भारत का बहुत बड़ा आबादी जो है पढ़ने से वंचित रह जाता, और अभी तो स्थिति और खराब हो गया गवर्नमेंट स्कूल का, धीरे धीरे उसको सुधारना चाहिए, क्योंकि ये हमारे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है यदि सरकारी स्कूल बंद हो जाएगा तो। क्योंकि शिक्षा का अधिकार, देखो शिक्षा का अधिकार भारत में क्या है? मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार किसको बोलते हैं? वैसा अधिकार जिसको कोई खत्म नहीं कर सकता, ये आपका अधिकार है। तो शिक्षा यहाँ पे पैसा से बिकाऊ नहीं है, लेकिन आज के डेट में जैसा सिनेरियो बन रहा है तो बिकाऊ हो रहा है। खाली मान लो प्राइवेट स्कूल रहे तो पैसा जिसके पास रहेगा वही शिक्षा ले पाएगा ना, गरीब आदमी शिक्षित हो पाएगा नहीं, तो इस इनडायरेक्टली मौलिक अधिकार का हनन होगा। इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अपना स्कूल को और अच्छा बेहतर ढंग से चलाए, और पब्लिक को भी चाहिए कि वो देखे, क्योंकि ये पब्लिक फंडेड स्कूल है, गवर्नमेंट कहां से पैसा लगता है? हमारा ही टैक्स का पैसा होता है, नहीं उसी से वो दे रहा है सरकारी स्कूल के मास्टर को वेतन। नहीं देखते हैं कि सरकारी स्कूल का मास्टर एकदम चाव से एकदम घूमता है, एकदम हमको तो नौकरी, अरे तुमको हम रखे हैं नौकर, हम पैसा दे रहे हैं तो तुम पढ़ाओ मेरा बच्चा को, ये सोच होना चाहिए, और ईमानदारी से उनको पढ़ाना चाहिए, क्योंकि एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए एक अच्छे शिक्षक का होना अनिवार्य है। अच्छे शिक्षक नहीं होंगे, समाज का अच्छा निर्माण नहीं हो पाएगा। इसके बाद संपत्ति का अधिकार, जो पहले मौलिक अधिकार था, और ये इसकी बात की गई थी अनुच्छेद 31 में शुरुआत में, लेकिन होता क्या था कि बड़ा प्रॉब्लम हो जाता था। जैसे मौलिक अधिकार को कोई छीन नहीं सकता। अब देखो मान लो सरकार को रोड बनाना है, सरकार को क्या बनाना है?
रोड। अब मान लो सरकार को सड़क बनाना है और बीच में तुम्हारा जमीन आ जा रहा है। अब आदमी क्या बोलता था कि नहीं हम अपना जमीन नहीं देंगे। अब सरकार बोलती थी भाई देखो यहाँ से यहाँ तक रोड बना दिए और यहाँ से यहाँ तक बना दिए, थोड़ा सा बच रहा है तो इसको बनाने के लिए जमीन दे दो, तो बोलता नहीं देंगे जमीन। अब प्रॉब्लम हो गया, इस तरह का हर प्रोजेक्ट में आने लगा, हर किसी का जमीन प्रॉब्लम। तो सरकार बोली कि इसके बदले हम आपको पैसा देंगे। बोला नहीं, ये तो मेरा मौलिक अधिकार है। आदमी फट से चल जाता था सुप्रीम कोर्ट, अभी बताएंगे सारा केस वगैरह। सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता था और जाके बोलता था कि देखिए तो थोड़ा, मेरा संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में बताया गया है कि मौलिक अधिकार है, और मेरा जमीन में जबरदस्ती रोड बनाने खोज रहा है, प्रोजेक्ट लागू करने खोज रहा है, आप बताइए तो सही है कि गलत है। सुप्रीम कोर्ट बोलता था नहीं नहीं ये गलत है, मौलिक अधिकार को कोई छीन। संसद परेशान, भारत का सरकार परेशान कि होगा कैसे। तो सांसद लोग एक दिमाग सोचा, बोला कि क्यों ना इसको मौलिक अधिकार से ही हटा देते हैं। तो क्या किया, संविधान में 44वां संशोधन करके 1978 में, संविधान में 44वां संशोधन करके 1978 में क्या किया गया, इस संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से बाहर कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट में केस लेके जाएगा, सुप्रीम कोर्ट बोला नहीं नहीं अब ले सकता है, मौलिक अधिकार तो है ही नहीं है, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। तो क्या किया संसद, इसको अभी संपत्ति का अधिकार कहां है, तो अभी संपत्ति का अधिकार भाग 12 में है, संविधान के भाग 12 में है, अनुच्छेद 300। संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 300 में अभी मौलिक ये संपत्ति का अधिकार को रखा गया है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि वर्तमान में संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है, कानूनी अधिकार है। कैसा अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है, सिर्फ कानूनी अधिकार है, कि कानूनी रूप से आप संपत्ति का अधिकार है, कानूनी अधिकार है। अब सवाल उठता है कि कानूनी अधिकार रहने और मौलिक अधिकार में से क्या फर्क होता है। कानूनी अधिकार मतलब कानूनी रूप से आप उसके मालिक हैं, और उस चीज आपसे यदि छीन जा रहा है या कुछ हो जा रहा है तो उसके बदले में आपको मुआवजा मिलेगा, सरकार कंपनसेशन देगी। लेकिन मौलिक अधिकार का मतलब कि इसको छीन ही नहीं सकता है कोई। समझ में आ रहा है बात, कोई तुमसे छीन ही नहीं सकता है। तो अभी देखता है ना, अभी रोड बनता है, सरकार को जमीन लेना रहता है, जबरदस्ती ले लेता है, घर तोड़ा देता है, घर है तो तोड़ देती है कि नहीं, और उसके बदले तुमको पैसा देती है। और यदि यही वाला संपत्ति का अधिकार अभी तक मौलिक अधिकार होता तो किसी का कोई घर तोड़ा पाता, जमीन छीन पाता, इसलिए इसको कर दिया गया। अब क्वेश्चन यहां से पूछता है कि किस मौलिक अधिकार को हटा दिया गया है, संपत्ति का अधिकार, क्यों संविधान संशोधन करके, 44वां संविधान संशोधन करके, कब, 1978 में। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में किस जगह पे है, तो भाग 12 के अनुच्छेद 300 में। संपत्ति का अधिकार किस रूप में है, तो कानूनी रूप में है। क्लियर है। इसके बाद आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मतलब कि संविधान में आपके मौलिक अधिकार के ये हनन नहीं हो सकता। इस बारे में किसमें बताया गया है, यहां पे बताया गया है अनुच्छेद 32 में। अनुच्छेद 32 में बताया गया है कि आपके संवैधानिक अधिकारों का क्या नहीं हो सकता है, हनन नहीं हो सकता है। अब एक चीज सवाल उठता है कि यदि मौलिक अधिकार का हनन हो गया, सपोज तुम्हारा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, और तुमको इच्छा है कि अभी हम जाएंगे घूमेंगे, पार्क घूम के आएंगे, और सपोज दैट तुमको कोई जबरदस्ती पकड़ लेता है, नहीं तुमको घूमने नहीं देंगे, अब तुम क्या कर सकता है, तो तुम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जा सकता है, और जाके क्या बोलेगा कि देखिए तो थोड़ा मेरा जो मौलिक अधिकार था उसका हनन हो गया है, मौलिक अधिकार का हनन हो गया। सुप्रीम कोर्ट बोलेगा अच्छा बुलाओ उसको, बुला करवाएगा, बोला काहे बाबू इसका मौलिक अधिकार का हनन तुम काहे कर लिया, उसको डायरेक्टली सजा देगा, तुमसे तुम्हारा मौलिक अधिकार कोई छीन नहीं। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं, 6।